बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर सईद चीमा, प्लास्टिक सर्जन, और आप मुझे बर्न के हवाले से भी जानते हैं कि बर्न सेंटर जो है उसका इंचार्ज हूँ, उसको हेड करता हूँ, और इसी हवाले से अक्सर जो है बर्न अवेयरनेस के मतलब बातचीत होती रहती है। आज मैं आपके साथ प्रेशर कुकर फटने के 2 केसेस जो है वो शेयर करने जा रहा हूँ, और ये दोनों केसेस एक ही हफ्ते के अंदर जो रूनुमा हुए। इनमें से पहला पेशेंट जो है शाम को ये मेरे क्लिनिक पे प्रेजेंट हुई खातून थी, कहने लगी कि 10-15 मिनट पहले भी प्रेशर कुकर फटा है। तो जाहिर सी बात है, प्रेशर कुकर की स्टीम जब चेहरे पे आके पड़ती है, जिस जगह पे भी चेहरे पे और यूजुअली फ्रंट अपर चेस्ट जो है इसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आता है। बहुत तकलीफ तो इसलिए होती है कि आम पानी जो है, गर्म पानी जो है या गर्म लिक्विड जो है, उसकी निस्बत स्टीम के अंदर हरारत बहुत ज़्यादा होती है, तो ये बहुत ज़्यादा पेन काज करती है। तो खातून जी जब मेरे पास आई तो इस एक्सीडेंट को हुए सिर्फ अभी 10 से 15 मिनट हुए थे, और अभी उनके जिस्म के उस हिस्से का चेहरे का और अपर चेस्ट का टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा हाई था। और जितनी देर हरारत इस जगह पे रहती है, आपको पता है कि ज़ख्म उतना ज़्यादा गहरा होता जाता है। तो मैंने इन्हें सजेस्ट ये किया कि आप सामने वाशरूम जो है उसके टैप वाटर खोलें, और जो जगह जहाँ पे हीट पड़ी है, जहाँ पे आपको शदीद हरारत का, सेक का, गर्मी का एहसास हो रहा है, दर्द हो रही है, उस जगह को पानी के नीचे रखें उस वक्त तक जब तक कि इसका टेम्परेचर जो है नीचे नहीं आ जाता। बताना ये था कि इस पेशेंट ने इंसिस्ट किया, 2-3 मरतबा इन्हें बताया गया, इनके अटेंडेंट्स को बताया गया, लेकिन इन्होंने इंसिस्ट किया कि हम घर वापस जाएंगे और फिर जाके ये काम हम घर में कर लेंगे, आप हमें सिर्फ जो है ट्रीटमेंट लिख दें। मैंने इन्हें बता दिया कि ये जो 10-15 मिनट जो आपको घर जाते हुए लगेंगे, इस दौरान वूंड जो है सुपरफिशियल से डीप जो है होता जाएगा, और इसकी वजह से आपका ज़ख्म भी बढ़ेगा, ये ज़ख्म गहरा भी होगा, और हील होने में भी इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी आप सिर्फ हमें ट्रीटमेंट लिख दें कि इसके ऊपर दवाई क्या लगानी है और दर्द कुछ जो है मेडिसिन वो दे दें। तो इन्हें क्रीम्स लिख दी गई, इन्हें मेडिसिन लिख दी गई, और इन्हें नंबर दे दिया गया कि आप हमारे साथ राब्ते में रहिए, और अगर आपको कोई परेशानी वाली बात हो तो आप हमसे दोबारा राब्ता भी कर सकते हैं। बताना क्या था, पहला जिसे हम गोल्डन आवर बोलते हैं, वो टाइम इन्होंने आने जाने में, ट्रैवल में निकाल दिया था। ये खातून जो है बाद में ये और इनके हस्बैंड जो हैं वो मेरे साथ इनकी पिक्चर्स शेयर करते रहे, मुझसे ट्रीटमेंट पूछते रहे, मैंने बताता भी रहा, ये सारा व्हाट्सएप पे होता रहा। लेकिन इन्हें हील होने में 8 से 9 दिन लग गए, और तकलीफ़ जो इन्होंने बर्दाश्त की वो इसके अलावा थी। जो निशान आएंगे और जो इसमें बाद में इन्हें परेशानी होगी कि निशानत को कैसे हमने ख़त्म करना है, वो अलग थी। दूसरा केस भी इससे 1-2 दिन आगे पीछे वो भी हुआ। मेरे दोस्त हैं, बहुत परेशानी के आलम में इनका फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब सिस्टर जो हैं उनके यहाँ प्रेशर कुकर जो है वो फटा है, तो वो बहुत ज़ख्मी हो गई हैं, तो उनको तो बहुत ज़्यादा जो है ना बर्न इंजरी हो गई है। तो मैंने कहा कि जी आप सबसे पहली बात नंबर 1 परेशान ना हो, मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, आपने पहले उस पर अमल करना है, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा आप सिस्टर जो उन्हें ये समझा दें, और घर का कोई और दूसरा फ़र्द जो उनके साथ खड़ा कर दें कि जब तक हम उन्हें मना ना करें, या जब तक उस जगह का टेम्परेचर या नॉर्मल के करीब नहीं आ जाए, आपने मुतासरा जगह को उसके ऊपर पानी डालते रहना है, उसको पानी के नीचे से नहीं निकालना। इन इंस्ट्रक्शन उस तरह पासन की। दोबारा जब बात हुई तो मैंने कहा जी मैं आपको मेडिसिन जो इसमें यूज़ होनी है बाद में, और क्रीम जो यूज़ होनी है वो मैं आपको लिख के फॉरवर्ड कर देता हूँ, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जब ये पानी से निकालें तो आपने मुझे बताना है। मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने ट्रीट कैसे किया, फर्स्ट एड कैसे दी। इनका 20-22 मिनट बाद फ़ोन आया कि जी अब तो उन्हें सर्दी की वजह से कपकपा रही हैं, तो अब हम बंद कर दें। मैंने कहा जी पानी बंद करें और देखें चेक अपने कैसे करना है। उन्हें मैंने बता दिया कि बैक ऑफ हैंड से आप दोनों जो नॉर्मल है और जो जला हुआ हिस्सा है उन दोनों को आपस में कंपेयर करें। कहने लगे जी वो जगह तो अभी गर्म लगती है। मैंने कहा फिर अगर गर्म लगती है तो आम सादा पानी आपने उस वक्त तक डालते रहना है जब तक दोनों जले हुए हिस्से का और नॉर्मल हिस्से का टेम्परेचर जो है वो आपको खुद नॉर्मल ना फील होना शुरू हो जाए। तो इन्होंने दोबारा जो है 15-20 मिनट पानी और डाला। फिर मुझे फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आप टेम्परेचर दोनों जगहों का नॉर्मल हो गया। मैं कहा जी बिल्कुल। अब आप जो है इस दौरान ये मैंने पूछ लिया था कि खाना वाना अगर खाया हुआ है तो इन्हें पेन किलर जो है वो दे दें। वो कोई भी आप दे सकते हैं, इब्रुफिन दे सकते हैं, डिक्लोराल दे सकते हैं, ताकि जब तक आप पानी ऊपर बाहर हैं दवाई अपना असर शुरू कर दे और पेन जो है वो ख़त्म हो जाए। मैंने फिर इन लोकल एप्लीकेशन वो बता दी, पेन किलर ये पहले ले रहे थे। अब मैं आपको जो फ़र्क बताने लगा वो सुनिए। इन्होंने मुझे बताया दूसरे तीसरे दिन का बड़ा ही शुक्रिया से भरा मुझे फ़ोन आया, सिस्टर की तरफ से भी इन्होंने मुझे कन्वे किया कि वो बहुत ज़्यादा आपकी मशकूर हैं। कहने लगे कि चेहरा जो है बिल्कुल दूसरे दिन तीसरे दिन बिल्कुल जल्द नॉर्मल रही, पता भी नहीं चला। कहने लगे डॉक्टर साहब एक मज़े की बात देखें क्या हुई कि जिस हाथ से वो पानी डाल रहे थे चेहरे पर और उसके ऊपर, तो जो हाथ जहाँ पानी नहीं वो डाल सके, पानी नहीं डला, वहाँ थोड़े थोड़े छाले ज़रूर बने, लेकिन जहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट था वो तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहा। कहना क्या था, डॉक्टर की बात को गौर से सुने,
نمبر 1، پریشر کوکر پھٹ جاتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے اوسان جو ہیں وہ بحال رکھنے ہیں، کیونکہ جو بسٹ ہونا تھا وہ ہو چکا۔ اب آپ فوری طور پہ کیا کریں گے، اس حصے کو، متاثر حصے کو پانی کے اندر رکھیے، ڈپ کیجئے۔ آپ کی طرف سے کوئی ایک بندہ ڈاکٹر سے بات کر لے، جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے اس وقت، اور وہ اسپیشلسٹ ہو، وہ گولڈن ٹائم جو ٹریٹمنٹ کے اندر مدد کر سکتا ہے، جو فرسٹ ایڈ میں آپ کو زخم کو گہرا نہیں ہونے دے گا۔ اگر آپ نے وقت ضائع کر دیا تو آپ کا زخم جو گہرا ہو جائے گا اور آپ تکلیف میں بھی رہیں گے۔ ان دونوں واقعات کی روشنی میں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم آپ کو 2 چیزیں ہی بتاتے ہیں۔ نمبر 1، آپ نے بالکل پریشان نہیں ہو جانا، وہاں پہ پانی ڈالنا ہے، پانی اس وقت تک ڈالتے رہنا ہے جب تک وہاں پہ حرارت جو ہے وہ دونوں ایریاز کی، جلے ہوئے کی اور نارمل کی، دونوں کا آپس کا ٹیمپریچر ایک جیسا نہیں ہو جاتا، اس وقت تک آپ نے ڈالتے رہنا ہے۔ تو کوشش کیجئے کہ اگر ایسا حادثہ ہو جائے تو جیسے ہم فرسٹ ایڈ بتاتے ہیں برن کی، آپ اسے اسی طرح سے پوری طرح سے سر انجام دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔